नमस्कार बच्चों, नमस्कार। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने पाठ 12 का नाम क्या था बताइए आप लोग? गुलदस्ता। उसको हम लोगों ने एक्सप्लेन कर लिया था। अब आज हम लोग शब्द अर्थ से शुरू करेंगे, जो कि पेज नंबर 9090 में है। तो आप लोग भी अपनी अपनी हिंदी की टेक्स्ट बुक गुलमोहर निकाल लीजिए और पेज नंबर 9090 ओपन कर लीजिए। ठीक है। इसके पिछले क्लास में जब चैप्टर 2 को एक्सप्लेन कर रहे थे तो उसमें हार्ड वर्ड लिखने के लिए दिए थे। तो उस हार्ड वर्ड को आप लोग अपनी अपनी नोटबुक में लिख लिए होंगे। अब आज हम लोग शब्द अर्थ से शुरुआत करते हैं। ठीक है। उम्मीद है आप लोग अपनी अपनी टेक्स्ट बुक खोल लिए होंगे। पेज नंबर 9090। फिर है गुलदस्ता, फूलों का गुच्छा। ठीक है। फूलों का गुच्छा, जब बहुत सारे फूल एक साथ गुच्छे में, बंच में किए जाते हैं, रखे जाते हैं, उसे गुलदस्ता कहा जाता है। बड़प्पन, बड़प्पन का अर्थ है श्रेष्ठता, महानता। ठीक है। श्रेष्ठता, महानता। लॉन, घर के बाहर का खाली स्थान। लॉन मतलब जो घर होता है उसके बाहर जो थोड़ा ओपन एरिया होता है उसे लॉन कहते हैं। फिर है धार्मिक। धार्मिक का अर्थ हुआ धर्म के अनुसार, धर्म के अनुसार, जो जिस धर्म के होते हैं उसके अनुसार। इत्र, इत्र मतलब एक सुगंधित फूल, एक सुगंधित द्रव, मतलब फूलों से जो द्रव बनाया जाता है। द्रव मतलब जो तरल पदार्थ बनाए जाते हैं उसे इत्र कहते हैं। ठीक है। जो सुगंधित फूल होता है उससे इत्र बनाए जाते हैं। उससे हमें बहुत से लोग उपयोग में लाते हैं। तो इससे सुगंधित द्रव, द्रव का मतलब है तरल पदार्थ, लिक्विड, जिसे आप परफ्यूम भी कहते हो इंग्लिश में। ठीक है। अब है संतान। संतान का अर्थ है औलाद। संतान का अर्थ है औलाद। औलाद मतलब बच्चे। ठीक है। संतान जो बेटा बेटी होते हैं वो। ग्रहण, लेने का काम, ग्रहण करना। उसे हम किस रूप में ग्रहण करते हैं? ग्रहण करना मतलब लेना। ठीक है। कृपा, कृपा मतलब आशीर्वाद। कृपा का अर्थ है आशीर्वाद, ब्लेसिंग। ठीक। औषधीय, औषधीय क्या होता है? औषधि योग्य, दवाई। औषधि क्या होता है? मेडिसिन। तो बहुत सारे फूल ऐसे होते हैं जिनसे हम तरह तरह की दवाइयाँ बनाते हैं। ठीक है। अब है रिश्ता। रिश्ता मतलब संबंध, रिश्ते नाते, सगे संबंधी हम बोलते हैं ना। जो हमारे चाचा है, मामा है, दादा है, भाई बहन जो होते, कजिन होते हैं, उन्हें रिश्ता, संबंध। तो ये आज का होमवर्क है आपको कि इसे नोटबुक में लिखना है। नोटबुक में आपको ये लिखना है। पिछला सेशन में जो कठिन शब्द दिए हैं उम्मीद है आप लोग लिख लिए होंगे। अब आज आप लोग शब्द अर्थ, शब्द अर्थ को अपनी नोटबुक में लिखेंगे। ठीक है। ऊपर
हेडिंग डालेंगे, शब्द अर्थ, फिर ये नंबर 1 2 3 4 डालेंगे और ये सारे शब्द अर्थ लिखेंगे। आपको ये इंग्लिश वाले शब्द नहीं लिखने हैं, ये जो वर्ड्स दिए हैं इंग्लिश में उसे आपको नहीं लिखना है, ठीक है। अब देखिए, अब है ये अभ्यास। आइए बातचीत करें, हमें बातचीत करें, ठीक है। तो पहला प्रश्न है, नानी के लिए ईशान उपहार स्वरूप क्या लाया था। पहला प्रश्न है, नानी के लिए ईशान उपहार स्वरूप क्या लाया था। क्या लाया था? गुलदस्ता। क्या लाया था? गुलदस्ता, ठीक है। फिर अगला प्रश्न है, ईशान के आते ही पूरा घर किससे भर गया। ईशान के आते ही पूरा घर किससे भर गया। किससे भर गया? तो ईशान क्या लेकर आया था नानी के लिए? गुलदस्ता लाया था। उस गुलदस्ता से खुशबू आ रही थी। क्या आ रही थी? खुशबू। फिर तीसरा प्रश्न है, धरती का सूरज किसे माना जाता है। धरती मतलब पृथ्वी। पृथ्वी का सूरज, आसमान में एक सूरज होता है और दूसरा ये कहा गया पृथ्वी का सूरज, तो किसे माना जाता है? सूरजमुखी। तो आपको नोटबुक में, ये नोटबुक में लिखना है। आपके लिए 2 होमवर्क है, एक शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और एक शब्दार्थ का, ठीक है। तो आप कैसे लिखेंगे? ऊपर क प्रश्न उत्तर, प्रश्न लिखना, आपको आंसर नहीं लिखना है उसमें। प्रश्न क, नानी के लिए ईशान उपहार स्वरूप क्या लाया था। तो आपको फिर नीचे यहाँ उत्तर लिखना है और लिखना है, नानी के लिए ईशान उपहार स्वरूप गुलदस्ता लाया था, ठीक है। अब ख में है, ईशान के आते ही पूरा घर किससे भर गया। तो आप कैसे लिखेंगे? यहाँ पे फिर ख के नीचे उत्तर लिखेंगे और ईशान के आते ही पूरा घर खुशबू से भर गया। ये जो प्रश्न है वहाँ ये खुशबू लगा देंगे। धरती का सूरज किसे माना जाता है। तो उत्तर में क्या लिखेंगे? धरती का सूरज सूरजमुखी को माना जाता है, ठीक है। फिर हम दूसरे प्रश्न में आएंगे। अब लिखा जाए, ओके। सही विकल्प चुनकर उसके सामने सही का निशान लगाइए। तो ये जो हमारा विकल्प वाला प्रश्न उत्तर है, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, उसे हमें कौन सा उत्तर सही है उसमें सही का निशान लगाना है। तो पहला क्या है? ईशान को क्या प्यारे लगते हैं। ईशान को क्या प्यारे लगते हैं? कमल, सूरजमुखी, गेंदा या फूल। तो क्या अच्छे लगते हैं बताइए? कमल अच्छा लगता है, सूरजमुखी, गेंदा या फूल। फूल, फूल मतलब सारे फूल, जितने भी तरह के फूल हैं, चमेली, सूरजमुखी, कमल, गेंदा, जितने भी तरह के फूल हैं वो सारे फूल के अंदर आ गए, ठीक है। तो ईशान को क्या प्यारे लगते हैं? फूल। आपको फूल में टिक करना है। ख में है, लक्ष्मी जी किस पर आसन ग्रहण करती है। लक्ष्मी जी जो है वो किस पर बैठती? आसन ग्रहण करना। आसन ग्रहण करना मतलब उस पर बैठना। तो पहला है चमेली पर, दूसरा है कमल पर, तीसरा है गुलाब पर और चौथा है सूरजमुखी पर। तो लक्ष्मी जी किस पर बैठती हैं, किस पर विराजमान होती हैं? कमल के फूल के ऊपर, ठीक है। ग में है, फूलों को किसने मिलजुल कर रहना सिखाया। फूलों को
किसने मिलजुल कर रहना सिखाया? किसने सिखाया? पहला है नानी ने, दूसरा है राजा ने, तीसरा है ईश्वर ने और चौथा है परी ने। तो फूलों को किसने सिखाया मिलजुल कर रहना? परी ने। नानी तो कहानी सुनाई थी और परी ने फूलों को मिलजुल कर रहना सिखाया था। अब हम इसके नीचे जो लॉन्ग प्रश्न उत्तर है, बड़े वाले जो प्रश्न उत्तर है, उसे स्किप करते हैं आज के लिए। और ये जो दूसरा पेज है, पेज नंबर 9 to 92, हम उसे देखते हैं। हम लॉन्ग प्रश्न उत्तर को फिर दूसरे दिन देख लेंगे, ठीक है? चलिए फिर ठीक है। तो अब हम लोग पेज नंबर 9 to 92, इसमें प्रश्न 3, इन्होंने क्या कहा लिख कर बताइए। ठीक है, तो ये कौन सा फूल है? इन्होंने क्या कहा, किन्होंने? ये जो दोनों फूल का चित्र बना हुआ, ये कौन सा फूल है बताइए? गुलाब। और ये चमेली, जिसको पारसी में क्या कहते हैं? यास्मीन। ये सारे शब्द आपको याद रखने हैं। तो गुलाब ने क्या कहा और यास्मीन ने क्या कहा अपने अपने गुणों के बारे में, वो आपको यहाँ लिखना है। तो गुलाब ने कहा, तुम सब पता करके देखो, मैं दुनिया का सबसे खूबसूरत और अच्छा फूल हूँ। मुझे रिश्तों में प्यार बढ़ाने के लिए जाना जाता है। कौन सा फूल बोला? ये जो गुलाब का फूल है वो बोला। अब यास्मीन का जो फूल है, चमेली का फूल, वो क्या बोला? मुझे तो पारसी भाषा में यास्मीन कहते हैं। क्या कहते हैं? यास्मीन, जिसका अर्थ प्रभु की देन, यानी कि ईश्वर ने मुझे उपहार स्वरूप धरतीवासियों को दिया है। मैं अपने इत्र और तेल के लिए भी प्रसिद्ध हूँ। ठीक है, तो दोनों फूलों ने अपने अपने गुणों के बारे में बता दिया। ठीक है, चलिए अब हम लोग भाषा ज्ञान का अध्ययन करेंगे। किसका अध्ययन करेंगे? भाषा ज्ञान। भाषा ज्ञान में क्या है? पहला, नीचे दिए गए शब्दों को स्वर और व्यंजन के क्रमानुसार लिखिए। ये जो शब्द आपको दिए हुए हैं, इसको स्वर और व्यंजन, जो स्वर और व्यंजन पता है आपको किसे कहते हैं? स्वर कौन कौन सा होता है? किन वर्णों को स्वर कहते हैं? अ, आ, ई, ये जो शब्द हैं वो स्वर, और क से लेकर ज्ञ, स्र, ये सारे व्यंजन। वेरी गुड। तो आपको स्वर से शुरू करके, और सबसे पहले क्या आता है, तो आप लोगों को यहाँ शब्द पहले अच्छे से पढ़ना होगा। आप लोग पहले देखकर मत लिखिएगा, यहाँ पहले आपको ध्यान देने की जरूरत है। पहले इन शब्दों को पढ़ना है। झगड़ना, बड़प्पन, धार्मिक, ईशान, रिश्ता और फूल, प्रभु, पूजा, अच्छा, सुंदरता, औषधीय, उपहार, गुलदस्ता, परी, सूरज, ये सारे शब्द हमारे पाठ में ही है। तो हमें देखना है कि स्वर कहाँ से शुरू होता है? अ। अब देखिए कहीं अ से है कोई शब्द?
आपको ऐसे ध्यान से देखना है। अ से अच्छा, तो सबसे पहले अ स्वर का आएगा, फिर अ के बाद क्या होता है आ। अब देखिए शुरू से, फिर आप देखिए कि आ से कोई शब्द है, ऐसे आप अपने मन में देखते जाइए, आ से कोई शब्द है, नहीं है, तो आ को स्किप कर दीजिए। अब आ हो गया, छोटी ई से कोई शब्द है, ये झ है, ई नहीं है, ये ब है, ध है, बड़ी ई है, ये री, औ, फ, प, पू, अ, श, औ, उ, गु, प, शु। तो छोटी ई से कोई भी शब्द नहीं है। तो फिर देखिए बड़ी ई से कोई शब्द है। इस तरह आपको एक एक शब्द को ध्यान से देखकर और ढूंढना है। पहले आप देखकर मत लिखिएगा, पहले आप यहाँ से देखकर लिखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि अब आप लोग 3rd में चले गए, बड़े हो गए हैं, छोटे तो नहीं हैं। ठीक, तो आज हम लोग ये भाषा ज्ञान का पहला यहाँ तक शुरू करते हैं, और अगले क्लास में हम लोग जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर स्किप आज कर दिए हैं, तो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर और ये प्रश्न 2-3 यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है बच्चों, नमस्कार, धन्यवाद।